अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे HVAC चिलर यूनिट के बारे में कि HVAC चिलर यूनिट कैसे काम करता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और HVAC चिलर यूनिट को हम एनर्जी सेविंग के लिए क्या उस पर इन्वर्टर या फिर VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास एक चिलर यूनिट्स लगे हुए हैं बहुत सारे, जिसमें हम किसी भी एक यूनिट की बात कर लेते हैं। जो कि एक यूनिट हमारा इसमें दो पार्ट्स पे मुश्तमिल है। दो कंडेंसर हैं, दो कंप्रेसर हैं स्क्रॉल टाइप, जो आपको ये सामने नज़र आ रहे हैं। इसमें जो एक कंप्रेसर है हमारा वो 8 टन का है। दोनों जो कंप्रेसर्स मिला के हमारे जो एक यूनिट की कैपेसिटी बनती है वो 16 टन बनती है। और दो कंडेंसर हैं सिमिलरली, यानी कि दो हमारे सेटअप्स डिफरेंट दोनों की पाइपिंग है। ये इसमें जो गैस डलती है कूलिंग के लिए R22 गैस है। और इसका जो एक प्रॉपर कंट्रोलिंग है जिसमें इसके दोनों कंप्रेसर्स जो हैं ऑन ऑफ होते हैं। उसमें कंप्लीट सेफ्टी की इंटरलॉकिंग्स हैं। अगर जो हमारा गैस का प्रेशर है वो लो हो जाए तो हमारा जो HVAC सिस्टम के कंप्रेसर हैं वो ऑफ हो जाए। इसी तरीके से इसमें फेज़ फेलियर रिले भी लगी हुई है। तो इसमें ये कॉन्टेक्टर्स की मदद से हमने कंट्रोलिंग की हुई है। ये हमारा एक कन्वेंशनल HVAC सिस्टम है जिसमें ये दोनों जो हमारे कंडेंसर और कंप्रेसर हैं उनकी सेपरेट सक्शन और डिस्चार्ज की जो पाइपिंग्स हैं वो फिल्टर्स के थ्रू होके, ड्राई फिल्टर्स के थ्रू होके हमारे जो एयर हैंडलिंग यूनिट्स हैं जिनको हम जो कि हमारे जो एयर को हैंडल करते हैं, जिसमें हमारी एक मोटर लगी होती है और कंडेंसर है इसके अंदर। तो जो हमारी डिस्चार्ज की जो एयर होती है, जो रिटर्न हमारी आती है कूल एयर, उसको ये मोटर इस कंडेंसर में से इस जो हमारी जो एक्सपेंशन के वाल लगे हुए हैं उसमें से कूल करके इस डक्ट के थ्रू ठंडी हवा जो है एयर हैंडलिंग की मोटर, ये जो डाइकूल का हमारा एयर हैंडलिंग यूनिट है, इसको हम इनर भी कहते हैं चिलर का। तो ये हमारी जो कूल एयर है उसको कैसेट्स के थ्रू हमारी बिल्डिंग में भेजती है। ये हमारे सक्शन और डिस्चार्ज के पाइप्स हैं। इसमें भी सेपरेट दो कंडेंसर लगे हुए हैं। तो सिमिलरली इसका जो टेम्परेचर है, ये हमारा जो है इसका रिटर्न है HVAC सिस्टम का, जो कि कूलिंग जो है हॉल के अंदर कूलिंग प्रोवाइड करके रिटर्न जो एयर आती है उसको हमने यहाँ पर कंट्रोलर्स लगाए हुए हैं। ये एक टेम्परेचर कंट्रोलर हैं। इसको मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। ये जो टेम्परेचर कंट्रोलर हमारे पास हैं इसमें हम डिफरेंट अपने टेम्परेचर्स की सेटिंग्स डाल सकते हैं। जिस तरह इसमें हमने 22 डिग्री टेम्परेचर सेट किया हुआ है, अभी नॉर्मल 24 डिग्री चल रहा है। तो टेम्परेचर को देखते हुए ये डिफरेंट कमांड्स जनरेट करता है फर्स्ट सेकंड कंप्रेसर्स को। तो इस नॉर्मल कन्वेंशनल HVAC सिस्टम को हमने इन्वर्टर बनाने के लिए, एनर्जी सेविंग के लिए VFD सिस्टम लगाया है। VFD में क्या हुआ है, हमने एक INVT की VFD ली है जो कि मल्टी स्टेप इनपुट वाली है, जिसको हमने दोनों कंप्रेसर्स और जो दो इसके कंडेंसर के फैन थे ऊपर उन पे लगाया है और उसकी स्पीड को हमने मल्टी स्टेप इनपुट के साथ कंट्रोल किया है। तो हमारी जो है 30 to 35% जो है एनर्जी सेव हुई है। इस VFD का मैं आपको दिखा दूं। इस VFD में हमारे पास ऑप्शंस होते हैं मल्टी स्टेप इनपुट्स के, जिसमें ये S1, S2, S3 इसको हमने कंट्रोलर, जो टेम्परेचर कंट्रोलर था उससे सिग्नल दिया है। तो VFD लगाने के बाद हमारा जो कंप्रेसर्स हैं उसको हम 32 हर्ट्ज से ज़्यादा पे चलाते हैं। तो हमारी 30 से 35% एनर्जी सेव होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा